नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है वो है डीसी जम्मू से जुड़ी हुई। साफ तौर पर यह देखा जा रहा था कि जो डीसी जम्मू मौजूदा थी अवनी लवासा, उनकी तरफ से ये कहा गया था, उनकी तरफ से एक बात रखी गई थी सरकार की ओर कि उन्हें स्टडी लीव पर जाना है और उसको लेकर जो है वो अब्रॉड जाना चाहते हैं। जिसके बाद उनकी जो इस तरह की उन्होंने एप्लीकेशन भेजी थी सरकार की ओर, जो बात रखी गई थी स्टडी लीव को लेकर, वो अप्रूवल भी सामने आ गया और ये बात जो है वो एक दिन पहले सामने आई थी। लेकिन अभी जो बड़ी बात आ रही है, यही देखा जा रहा था कि उनकी जगह पर अगर वो जा रही हैं, बाहर स्टडी लीव पर जा रही हैं, अब्रॉड जा रही हैं, तो उनकी जगह पर नए डीसी जम्मू के कौन नियुक्त किए जाएंगे। तो अभी जीएडी की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है। इस ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया है कि जो उधमपुर के मौजूदा डीसी थे सचिन कुमार वैश्य, उन्हें जो है वो डीसी जम्मू का पदभार दिया गया है। और जो उधमपुर के अगर बात की जाए तो वहां पर भी नए डीसी जो है वो नियुक्त किए गए हैं। मिस सलोनी राय आईएएस, उन्हें अब जो है उधमपुर डीसी जो है वो नियुक्त किया गया है। इससे पहले अगर देखा जाए उधमपुर के मिस्टर सचिन कुमार वैश्य जो थे आईएएस, ये डिप्टी कमिश्नर जो है वो उधमपुर के थे। लेकिन अब ये डीसी उधमपुर नहीं बल्कि डीसी जम्मू अवनी लवासा जो थी उनकी जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। तो अब से ये ऑर्डर इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ये अब देखते हैं कि कल से वो जो है अपनी जगह पर काबिज हो जाते हैं, कल से ही वो काम शुरू कर देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी बात कीजिएगा, अगर मंडे की बात की जाए तो मंडे से ही क्या वो काम शुरू कर देते हैं। आज शनिवार है, कल छुट्टी का दिन है और आज अभी ये ऑर्डर थोड़ी देर पहले जो है जीएडी की तरफ से जारी किया गया है। कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट की बात की जाए तो उनकी तरफ से ऑर्डर जारी किया गया और इस ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया कि इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि साफ तौर पर अवनी लवासा जो डीसी मौजूदा थी उनकी जम्मू की, तो उनकी तरफ से ये चीज़ें 2 दिन पहले सामने आई कि उन्होंने अब्रॉड के लिए जो बात रखी थी सरकार की ओर, एक एप्लीकेशन रखी गई थी अपनी तरफ से कि मुझे अब्रॉड स्टडी लीव पर जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, क्योंकि पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए मुझे स्टडी लीव चाहिए। और वो जो उन्होंने वहाँ पर लेटर भेजी थी, जो अपनी तरफ से बात रखी थी, उन्हें हरी झंडी मिल गई, अप्रूवल मिल गया, यानी कि वो जल्द ही भारत से बाहर जाने वाली हैं। लेकिन यही देखा जा रहा था कि उनकी जगह अब कौन नए डीसी जम्मू होंगे, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं जम्मू की बात की जाए, खासकर जम्मू प्रोविंस की और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं, उन चीज़ों को भी सुनना है, बहुत सारे और पब्लिक के लिए काम किए जा रहे हैं, उन चीज़ों को भी देखना है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द कौन नए डीसी जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। तो आखिरकार जो डीसी उधमपुर थे उन्हें ही डीसी जम्मू जो है वो बनाया गया है। तो मिस्टर सचिन कुमार वैश्य आईएएस डिप्टी कमिश्नर उधमपुर जो है उन्हें ट्रांसफ़र किया गया है और अब वो डीसी जम्मू यानी कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू के तौर पर आगे का काम करेंगे। जो अवनी लवासा, मिस अवनी लवासा की बात की जाए तो उन्होंने ठीक 1 साल पहले ही मई महीने में ही डीसी जम्मू के तौर पर जो है वो अपना काम संभाला था और आगे काम शुरू किया था। अभी अगर देखा जाए मई महीने से अभी तक तो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और अभी जिस तरह से उनकी तरफ से कहा गया था उन चीज़ों को समझा गया, स्टडी लीव उनकी अप्रूव सरकार की तरफ से कर दी गई, एडमिनिस्ट्रेशन से समझा और उन्हें अप्रूवल दे दिया गया। और यही देखा जा रहा था कि वो तो जाने वाली हैं, बातचीत चल रही थी कौन नया डीसी आएगा, किन्हें जम्मू डीसी के तौर पर जो है वो नियुक्त किया जाएगा, ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। और डीसी जम्मू है सचिन कुमार वैश्य, ये उधमपुर के डीसी थे अभी तक। और उधमपुर डीसी की बात की जाए तो वहाँ पर भी नई नियुक्ति जो है वो कर दी गई है और उधमपुर के डीसी जो अब होंगे वो हैं मिस सलोनी राय, इन्हें डेप्यूटी कमिश्नर उधमपुर जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये बड़े 2 बदलाव जो है वो अभी थोड़ी देर पहले ही सरकार द्वारा किए गए हैं। हालांकि 1-2 दिन से ही इस पर बातचीत चल रही होगी और ये चल रहा होगा कि आखिर किसे डीसी जम्मू नियुक्त किया जाए और अगर उधमपुर डीसी को यहाँ नियुक्त किया जाता है तो वहाँ पर किसे जो है डिप्टी कमिश्नर का पदभार जो है वो दिया जाएगा। तो अब उधमपुर और जम्मू में सोमवार से नए डीसी जो हैं वो अपना काम देखेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है, जम्मू में देखना होगा कि किस तरह से जो अब नए डीसी यहाँ पर जो आ रहे हैं वो किस तरह से अपना काम करते हैं, किस तरह से वो आगे चीज़ें संभाल पाते हैं। इस वक्त बहुत सारी मुश्किलें जो हैं स्मार्ट मीटर की बात की जाए तो उसको लेकर चल रही है, लोगों की और बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। बहुत सारे लोग जो है वो डीसी तक अपनी अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से वो पहुँच भी पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रुक जाती हैं। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए अभी देखना होगा कि अब
नए डीसी जो पहले उधमपुर के थे उनकी तरफ से क्या चीज़ें आगे की जाती हैं। तो ये एक बड़ी आज के दिन की खबर रही है कि 2 डीसीओ को यानी कि बदलाव हो चुका है। 2 डिस्ट्रिक्ट के 2 नए डीसी जो हैं वो अब नियुक्त कर दिए गए हैं। पहले उधमपुर के जहां पर मिस सलोनी राय जो हैं उन्हें नियुक्ति दी गई है, और दूसरी ओर बात की जाए तो मिस्टर सचिन कुमार वैश्य जो हैं उन्हें डीसी जम्मू बनाया गया है। और अब ये तो रही बड़ी जो ट्रांसफ़र आज पूरे दिन में की गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले जीएडी की तरफ से जो है ये फरमान जारी किया गया है, लेकिन अब क्या जो आज बीजेपी के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या आप उससे मुतमिन हैं? जिससे से आज देखा गया कि 1-2 दिन से ये चीज़ें सामने आ रही थी और लोग लगातार इस चीज़ का जो है बात रख रहे थे कि क्या टोल प्लाजा जो है वो सरोवर में होना चाहिए, कब उसे हटाया जाएगा, जो लोगों की वहाँ पर परेशानियाँ आ रही हैं कब उन परेशानियों का हल निकलेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा था। जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं, जिन लोगों को पहले एमएलए बनाया गया था, जिनकी सरकार पहले थी और उनके एलजी अब यहाँ पर काम कर रहे हैं, कोई भी अपनी तरफ से बात नहीं रख पा रहा था। कहीं ना कहीं छुपते छुपाते ये लोग जो है वो घूम रहे थे। कोई मीडिया के आगे नहीं आया था। अगर मीडिया सवाल करती है, हम लोग सवाल करते हैं, तो वहाँ से सही जवाब नहीं मिलता था। यही कहा जाता था कि अभी सही समय नहीं है, अभी हमारा ये काम चल रहा है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है। यानी कि टोल प्लाजा की बात नहीं की जाएगी, स्मार्ट मीटर की बात नहीं की जाएगी। जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, लोगों ने इसीलिए जो है इन लीडरों को चुना होता है कि ये लोग लोगों की परेशानियां सुनेंगे और उनका आगे हल करेंगे, सरकार तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। लेकिन ना टोल प्लाजा को लेकर कोई बात की जा रही थी, ना ही स्मार्ट मीटर को लेकर बात की जा रही थी। वो लोग सामने आए जो लोग ये समझते थे, जो लोगों के हित की, जो आम जनता की हित की बात समझते थे। जैसे युवा राजपूत सभा आई, उन्होंने टोल प्लाजा की बात रखी, आगे लेकर गए, अपनी बात को उन्होंने पूरे तरीके से ऑन ग्राउंड लाया। जिसके साथ साथ अब देखा जा रहा है जिस तरह से उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया गया है, पहले दिन भी वो वहां पर गए थे, अब अल्टीमेटम सोमवार तक का दिया गया है। लगातार हम भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनसे बात कर रहे हैं, और पूरा जम्मू अगर देखा जाए, जम्मू प्रोविंस की बात की जाए, तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई यही कहता है। कमेंट में बहुत सारे लोग अपनी राय रखते हैं, लेकिन जो कमेंट में राय रख रहे हैं उनको भी बाहर आना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों से दिक्कत होती है तो दिक्कत तभी दूर होगी जब आप लोग इकट्ठे खड़े होंगे, जब आप लोग एक साथ हो जाएंगे, जब आप लोग एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे, जब आप लोग पार्टी नहीं करेंगे, यानी कि एक पार्टी के लोग हो गए। अगर आप एक पार्टी से ही जुड़े रहेंगे तो फिर आपका काम, आपके लोगों का काम कभी नहीं हो पाएगा। जिस तरह से अभी देखा जाए तो कोई भी काम आम जनता का होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अगर आप आम जनता के काम नहीं कर पाएंगे, अगर आप जनता की जो पीड़ा है उसे समझ नहीं पाएंगे, अगर आप जनता जो चीजें अपने लिए चाहती है कि उन्हें इस तरह की सहूलियत मिलनी चाहिए, वैसी उन्हें मिल नहीं पा चलती रहेगी, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आने वाले समय में वही जनता आपको वोट करेगी। और इसीलिए शायद इलेक्शन भी नहीं हो पा रहे हैं, इलेक्शनों को और आगे पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। क्योंकि एक समय था, कहा जा रहा था कि डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर कंप्लीट हो जाएगी तो इलेक्शन हो जाएंगे। फिर कहा गया कि जम्मू कश्मीर में अगर पूरे तरीके से आतंकवाद मुक्त हो जाएगा तो इलेक्शन हो जाएगा। इस तरह की बातें आती गई, सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, लेकिन इलेक्शन अभी तक नहीं हुए। तो साफ तौर पर अभी सोमवार तक का उन लोगों को समय है जिन लोगों ने टोल लगाया था, अगर नहीं हटाया जाता। क्योंकि अब अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके लीडर हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये लोगों को समझना होगा कि यहां पर मुहिम किसने शुरू की, कौन लोग ग्राउंड में आए, किन लोगों ने बात रखी, किन लोगों ने यहां पर कहा कि अगर यहां टोल प्लाजा रहेगा तो फिर यहाँ पर आम जनता जो है वो सड़कों पर आएगी और इस टोल प्लाजा को जबरदस्ती हटाया भी जाएगा। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि किन लोगों ने ये किया। युवा राजपूत सभा ने किया, आम जनता सामने आ रही है, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, व्यापारी वर्ग है, वो भी अब बाहर आ रहा है और एक ही चीज कह रहा है कि अब आम जनता जो है अगर बाहर आएगी, सड़कों पर आएगी, अगर अभी भी अगर आप घर पे रहेंगे, डरते रहेंगे, तो शायद आप जो चाहते हैं, जो आपकी मुश्किलें हैं, वो कभी हल नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो लोग, जो नुमाइंदे आपकी तरफ से बाहर थे, जो काम करना चाहते थे, जिन लोगों को आपने उस समय वोट दिया था, जिस समय ये आपसे वोट मांगने आए थे और आपके लिए काम करने के लिए आए थे, वो काम तो हो नहीं पाया, लेकिन बाकी जो चीजें आप पर लागू करनी थी वो लगातार होती हुई नजर आई है। अभी स्मार्ट मीटर को लेकर भी आपने देखा होगा, विक्रम चौक में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, हमने वहाँ कवरेज भी की। वहाँ बुजुर्ग जो महिलाएं थी वो भी आए थे, बहुत सारे वयस्क लोग भी आए थे और उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये ऐसी डेवलपमेंट हमने क्या करनी है, हमने
ऐसी चौड़ी चौड़ी सड़कों को क्या चाटना है, ऐसे फ्लाईओवर को क्या चाटना है जब हमारे घर के हालातों को देखा नहीं जा रहा है, जब हमारे लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, जब हमारे घरों में आप इतना बड़ा बिल देंगे। अगर हमारी कमाई 5,000, 10,000, 15,000 है तो 20,000 तो अगर हमारे घर में आप बिल भेज देंगे तो हम किस तरह से जी पाएंगे। आप तो हमारा जीना भी मुश्किल कर रहे हैं। अब टोल प्लाजा 21 तारीख यानी कि सोमवार को देखना होगा कि टोल प्लाजा को लेकर अब क्या बड़ी आगे की चीज़ें या रणनीति निकल के सामने आती है। टोल प्लाजा जड़ से उखड़ता है या फिर इसमें अब टोल प्लाजा के जो अधिकारी है एनएचएआई की तरफ से कहा जाता है कि फिलहाल सस्पेंड किया जाता है। टोल तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक जो तरनार नाले पर बना हुआ ब्रिज है वो तैयार नहीं हो जाता, या फिर जो साथ ही जो सड़क पूरे तरीके से हाईवे पर बन रही है वो पूरे तरीके से तैयार नहीं हो जाती। और दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर को लेकर आज एक बड़ी खबर ये भी आई थी कि एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ और बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल और लोग जो है वो लीडर जो थे वो मिलने के लिए गए इस चीज़ के लिए कि जो प्रीपेड मीटर है वो अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में नहीं लगाने चाहिए। और एलजी मनोज सिन्हा द्वारा ये कहा गया है कि डेफर किया गया है कि अभी इन मीटर्स को नहीं लगाया जाएगा। लोग ये नहीं कह रहे कि इसे पोस्टपोन्ड करिए, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रीपेड मीटर लगना ही नहीं चाहिए। और साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उनमें इतना फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है। एक घर का जो स्मार्ट मीटर अगर देखा जाए वहाँ पर बिल इतना ज़्यादा आता है तो दूसरे घर में इतना कम कैसे आ रहा है। अगर किसी घर में अभी देखा होगा, हमारे ही चैनल पर खबर चली थी कि एक व्यक्ति का 4 लाख से ज़्यादा बिल आया है। और जब उन्होंने इस चीज़ की पड़ताल की तो सामने नज़र आया कि ये जो पीडीडी विभाग है, जो जेकेपीडी जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उनकी तरफ से ही गलती हुई है जिसकी वजह से उनका 4 लाख से ज़्यादा का बिल आया था। तो लोग समझिए, निकलिए और अपने हक की आवाज़ उठाइए। अगर नहीं उठाएंगे तो फिर आपका आने वाला समय और मुश्किल भरा हो जाएगा। तो फिलहाल आज की 2 बड़ी खबरें, 2 डीसी नए नियुक्त किए गए, डीसी जम्मू भी आ गए हैं सचिन कुमार वैश्य, और साथ ही साथ डीसी उधमपुर भी नए नियुक्त कर दिए गए हैं। और साथ ही अब सोमवार को देखना होगा कि स्मार्ट मीटर और टोल प्लाजा को लेकर क्या होने वाला है। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।